देखिए आज हम प्रश्नावली 17.2 पढ़ेंगे। 17.1 के सवाल मैंने आपको सभी हल करा दिए। शेष सवाल आपने निकाले, यदि दिक्कत है तो उसे आप कमेंट करके मुझे सूचित कर दें। अब अपन 17.2 में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेके 6 तक ये सारे सवाल एक ही तरीके से हैं। तो इसमें से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर ले लिया तीसरा प्रश्न में आपको एक वन-टन सारणी दे रखी है जिसमें x किसी प्राप्तांक या संख्या जो भी है, f होती है बारंबारता। f जो है वो होती है बारंबारता। ठीक है। अच्छा, तो यहां से हम इस सारणी को ऐसे बना लेते हैं। x बारंबारता f यहां ले लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। इसमें बारंबारता ले ली 30, 60, 20, 40, 10, 50। ठीक है। यहां ध्यान ये रखना, इकाई के नीचे इकाई के अंदर दाई के नीचे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां लिखेंगे fx इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 का इससे करें तो ये हो जाएगा 3.0, इससे करेंगे तो 120, 12.0, 20 से 60, 6.0, 4 चौक 16, 16.0, 50, 5.0 और यहाँ हो जाएगा 56, 30.0। टोटल कर दो सिग्मा। यहाँ सिग्मा योग का प्रतीक है, सिग्मा fi, यहाँ सिग्मा fi xi। इसका टोटल करेंगे 0, 6 और 3 9, 2 11, 15, 16, 21, 210। इसका टोटल करते हैं 0.5, 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 2 हासिल 2 5 6 7 72। यहां माध्य का सूत्र लगा देंगे, इधर कर देते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमारा सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi हमारा है 72 अपॉन भाग दे देंगे 210। ठीक है। इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.34 आंसर। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 के आधार पर जो शेष सवाल इसमें हैं उन्हें आप हल कर सकते हैं और दिक्कत हो तो आप फिर मुझे सूचित करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 7 में क्या कर दिया कि माध्य जो प्रश्न नंबर 3 में हमने निकाला था, 1 से 6 तक में माध्य निकाला था। इस प्रश्न में हमको माध्य दे दिया है और माध्य देने के बाद एक बारंबारता को अज्ञात कर दिया। यहाँ डॉट डॉट भी कर सकता है, इसके स्थान पर हम कोई भी मान मान सकते हैं, x y z कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ हमने p ले लिया क्योंकि यहाँ p का मान पूछा है। तो अब इसको हल कर इस p का मान अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारणी को पुनः वैसी बनाएंगे। x f यहाँ 3 5 7 9 11 13। आगे लेते हैं बारंबारता में 6 8 15 p 8 4 गुणा कर देते हैं fx fi xi। यहां गुणा किया हमने 6 18 8 45 15 7 105। ये 9p इसको हमने यही लिख दिया 9p। 11 8 88 और 13 चौक 52। यहां टोटल किया हमने इसका 6 8 14 5 19 19 27 4 31 की 1 हासिल 3 41 प्लस p। इसको हम अलग से लिखेंगे
क्योंकि ये इनका सजातीय पद नहीं है। तो यहां से सिग्मा एफ आई हमारा आ गया 41 प्लस पी। अच्छा, अब चलते हैं यहां से इसका टोटल करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 8 23 की 3, हासिल की 2, ठीक है, हासिल की 2, 7 8 15, 15 5 20 0, हासिल की 2, 3 303 प्लस इसमें 9 पी, ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। सूत्र लगा देते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। माध्य के स्थान पर लिखेंगे हम 7.5 बराबर, इसकी जगह पे ले लेंगे 303 प्लस 9p वटे सिग्मा एफ आई का मान है 41 प्लस p। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 303 प्लस 9p। भाई एक से इससे गुणा करेंगे, यहां करेंगे इसका, तो इसका 41 से 7.5 का 41 से गुणा करने पर आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 p। इसका इससे किया 307.5, इसका p से किया तो 7.5। p के पदों को पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा 9p माइनस 7.5p इक्वल 307.5 माइनस 303। तो यहां से बचेगा 1.5 p इक्वल 4.5। तो यहां से हो जाएगा p बराबर 4.5 वटे 1.5। तो p की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अर्थात अज्ञात बारंबारता हमारी 3। यहां प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में दे रहा है कि निम्न बंटन का माध्य 1.46 है, तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में केवल माध्य तो प्रश्न नंबर 7 में भी था, लेकिन उसमें एक ही बारंबारता को हटाया गया था। यहां से 2 बारंबारता हटा दी है। अब 2 बारंबारता हटाई तो उस एक बारंबारता के लिए तो माध्य देता है, लेकिन दूसरी बारंबारता हटा देगा तो इस एफ का योग देगा, अर्थात ये सिग्मा एफ आई का टोटल आपको दे दिया है। तो तरीका वही है, अपन इसका एफ आई एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई यहां से मल्टीप्लाई करो, इसका 0 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अज्ञात बारंबारता के स्थान पे हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। यहां मान लिया हमने x, ये मान लिया y, तो यदि इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x, और y का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। अच्छा 25 का इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, 10 चौक 40 और 55 25। फिर अपना टोटल करते हैं, यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहां सिग्मा एफ आई, यहां इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 10 35 40, 40 और 86 प्लस, अब ये दोनों सजाती नहीं है तो x प्लस वाई, ये इसका टोटल हो गया। अब ऐसे इसका टोटल करेंगे तो 75 और 2500 ये हो जाएगा 140 प्लस x प्लस 2y, ये दोनों सजाती नहीं, यहां गए। अब यहां से देखो ये भी सिग्मा एफ आई है और ये भी सिग्मा एफ आई है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो यहां से हमने कर दिया 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 200। 86 को इधर पक्षांतर करते हैं तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 114। यहां डाल दो समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब अपना यहां माध्य का सूत्र लगाते हैं। तो यहां से हमने लगा दिया माध्य बराबर वही सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। माध्य का मान दिया हमारे पास 1.46, 1.46 प्लस इक्वल, अब यहां से हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया 140 प्लस एक्स प्लस 2y। अब बात आती है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई में हम इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं,
तो क्यों नाम इसी लिखें संख्या को, तो यहां हमने लिख दिया 200। या फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर, इसका इससे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2, 292.00। यहां से इसे पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 152, समीकरण नंबर 2। यहां हमने अच्छा नाइन्थ में आपने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने 4 तरीके से हल किया था, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणा और ग्राफी विधि। तो हम यहां पर अपनी विलोपन विधि लगा देते हैं, विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल कर देते हैं। विलोपन विधि लगा दी हमने, तो यहां से समीकरण लिखा x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114। यहां से तो विलोपन विधि से हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो जब x की वैल्यू यहां समान है तो यहां से इसके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस, तो ये x में से x जब घटाएंगे तो खत्म। अब 2y में से y गया तो क्या बचेगा, y इक्वल, इसमें से घटा दिए 12 में से 4 गए तो 8 और यहां से 38, यानी y की वैल्यू ये आ गई। यहां पर हमारा जो मान है अज्ञात बारंबारता वो 38 है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से x प्लस y बराबर 114, x प्लस y की जगह 38 बराबर 114, तो यहां से x का मान आ जाएगा 114 माइनस 38, तो x का मान आ जाएगा हमारा 14 में से 8 गए तो 6, 76। अतः x बराबर 76 और y बराबर 38। प्रश्नावली हमारी 17.3, 17.2 तक हमने सवाल किए। 17.3 में हमारे पास है बारंबारता वर्गीकृत, जहां ये वर्ग दिए हमारे पास। इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले जो सवाल हैं उनको हल करने का तरीका देखें। ये 6 प्रश्न है, 1 से लेकर 6 तक, 6 के 6 सवाल एक ही तरीके से करने हैं आप। तो प्रश्न नंबर मैंने इसमें से पहला ही ले लिया है। इसमें ये सवाल दिया है, इसका निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान जिसे हम कहते हैं xi, और बारंबारता को कहते हैं हम fi। तो मध्यमान कहां से निकालेंगे, मध्यमान का सूत्र होता है, मध्यमान बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। जैसे इसमें 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, ये तो निम्न सीमा है और ये है उच्च सीमा। तो यहां से हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से हो जाएगा हमारा कितना, 5। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ देंगे, 30, 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। अर्थात देखो इनमें सब में 10-10 का अंतर है, तो देखो 5 में 10 जोड़ा 15 और 15 में 10 जोड़ने पर 25 और 25 में 10 जोड़ा तो 35 और 35 में 10 जोड़ा तो 45। अर्थात 45, 40 और 50 को जोड़ के 90 हुआ, 90 का यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो ये हो गया हमारा मध्यमान। अब मध्यमान आ गया, मध्यमान आते ही फिर हम fi का xi से गुणा करते हैं, fi xi, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। fi 9 पंजे 45, 15 का 12 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18, 180, 25 पंजे 125, 5 12, 25 और 12 37,
375, 10 का 33 से करेंगे तो 350, 14 का 14 पंजे 70, 7, 14 चौक 56, 56 में 7 जोड़ दें कितना हो गया 63, 630। फिर वही सूत्र है, यहां से सिग्मा एफ आई इसका टोटल किया हमने, और यहां सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल कर दिया। तो 9 2 11, 11 5 16, 4 20, 0 हासिल 2 और 4 6, ऐसे इसे टोटल कर देंगे। 5 5 10, 0 हासिल 1, 4 5 9, 9 7 16, 16 और 8 24 और 4 28 की 8 हासिल की 2, 8 8 और 6 14, 1 1580। फिर अपना वही सूत्र है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां से 1580 वटे 60, 0 से 0 काट दो या 6 से इसमें डिवाइड कर दो। तो 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 26.33। ये लगभग इतना माना जाता है। ये इस प्रकार से हमें ये सारे सवाल हमें हल करने हैं। तो ये माध्य की हमारे पास 3 तरीके हो गए। पहला तरीका था 17.1 में कि हमें केवल आंकड़े दिए थे, तो जब हमको आंकड़े यानी प्रेक्षण कहें या आंकड़े कहें, जब हमें प्रेक्षण दे दिए जाएं तो हम सीधा उन प्रेक्षणों का योग करेंगे और उनको काउंट करके उनका भाग दे देते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका था 17.2 में वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत में यहां पर केवल एक संख्या थी, ये वर्ग नहीं था। तो दूसरे तरीके में सवाल आते हैं कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दी हो तो हमें सवाल किस प्रकार से हल करने हैं, सूत्र यही काम करता है। फिर आता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो वर्गीकृत में यहाँ वर्ग बनता है जिससे हमको मध्यमान निकालना पड़ता है, और मध्यमान का फिर एफ से गुणा करने के बाद एफ आई एक्स आई निकाल के फिर वही तरीका है हमारा जो हमने 17.2 में किया। तो ये 6 सवाल है हमें सारे सवाल। हाँ, छठवें सवाल में कंफ्यूजन नहीं होना है। छठवें सवाल में सारणी एक ही उसमें नहीं आई है, किताब में 2 भागों में दिया है। तो आपका सवाल एक ही है। पहले वर्ग में हम लिखेंगे 1000 से 1200, दूसरे में 1200 से 1400, तीसरा वर्ग होगा 1400 से 1600, और चौथे वर्ग में 1600 से 1800, और पांचवें वर्ग में 1800 से 2000। और फिर एफ इसमें ले लेंगे, इसका मध्यमान निकाल करके और एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना सूत्र लगा के इसको अपन हल कर सकते। देखिए यहां पर प्रश्नावली 17.4 ये है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य में हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास विचलन विधि, विचलन विधि, और दूसरा तरीका जो है वो है पद विचलन। पद विचलन। विचलन विधि में आपको क्या करना है, विचलन विधि में आपको डी निकालना है, और डी का सूत्र होगा एक्स आई माइनस ए। अब बात आती है कि यहां पर ए क्या है, तो ए होता है कल्पित माध्य। ए क्या है, कल्पित माध्य। ए जहां पर है ए बराबर है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। अब बात यह आती है कि कल्पित माध्य कहां से लिया जाए, इस ए को हम कहां से मानेंगे। तो ए हम या तो एक्स आई में से बीचों बीच का पद लेंगे, या वर्ग अंतराल दिया है तो एक्स आई निकालेंगे पहले मध्यमान, और मध्यमान निकालने के बाद उसमें से बीच में से किसी एक पद को ले लेंगे। ठीक है, अर्थात ये माना जाएगा कल्पित माध्य कहां से लेना है कि एक्स आई के स्तंभ में से बीचों बीच का पद सम होगा तो बीच में 2 पद आएंगे, उनमें से आप किसी को भी ले सकते हो। विषम होगा तो ठीक बीच के पद को हम उठा लेंगे, यही काम इसमें लेंगे। तो ए क्या है, यहां पर कल्पित माध्य है। कल्पित माध्य कहां से लेना है,
एक्स आई के स्तंभ में से बीचों बीच से संख्या उठानी है हमें। डी आई ये विचलन हो गया जिसको एक्स आई में से ए को घटाना है। तो यहां पर हमारा सूत्र बनता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, अब पद विचलन में आते हैं तो थोड़ा सा ही अंतर है। जहां इसमें डी आई निकालते हैं तो इसमें हम निकालते हैं यू आई। यू आई का सूत्र होता है कि एक्स आई माइनस ए अपॉन होता है एच। अब एच क्या है? एच होता है वर्ग अंतराल। जो वर्ग दिया है जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो यहां इनका अंतर कितना है? तो h होता है हमारा वर्ग अंतराल। h बराबर होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। तो यहां से यदि हम माध्य निकालते हैं तो यहां माध्य का सूत्र बनेगा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अर्थात यहां हमने एच से यहां इसको डिवाइड करेंगे तो सूत्र में जाके एच से इसमें मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं माध्य निकालने का। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें इन दोनों तरीकों में से किसी एक, ये तो हम लगाएंगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में, अधिकांशतः अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और इसमें इस सूत्र से हम चाहे अवर्गीकृत हो चाहे वर्गीकृत हो, दोनों कंडीशन में पद विचलन से हम निकाल सकते हैं और इसमें केवल इसी को लगाएंगे। हालांकि ये भी काम करता है, लेकिन जहां वर्ग अंतराल असमान होता है तब हमें केवल विचलन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहां h निकालने में दिक्कत होगी फिर आपको। ठीक है, तो अब मैं इसके सवाल लेता हूं आगे। देखिए यहां पर पूछा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब ये सारणी हमारी कैसी है? अवर्गीकृत, यहां पर वर्ग नहीं है। अच्छा, वर्गीकृत होती तो पद विचलन और विचलन दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अवर्गीकृत है और इसमें भी दिक्कत है। इसमें क्या है कि यहाँ अंतर देखो, यहाँ 20 का है, यहाँ फिर 40 का हो गया, यहाँ तो ये अंतर असमान है। तो असमान है इसीलिए हम इसको पद विचलन से नहीं निकालेंगे। तो विधि लगाएंगे कौन सी? विचलन। और विचलन के लिए क्या निकालना है? सबसे पहले डी आई। डी आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, लेकिन अब ए कहां से? सबसे पहले हम यहां से मानते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं, 7 में से 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर, तो बीचों बीच में पद आ गया कौन सा? 900। तो हमारा कल्पित माध्य ए बराबर क्या हो गया? 900। अब चलिए यहां, अब देखिए यहां पर एक्स आई, पहले वर्ग में एक्स आई कौन है? 800 माइनस 900 इक्वल बचेगा क्या? माइनस के 100। ठीक है, अब दूसरे में कितना है? 820। 820 माइनस ए कितना है? 900 बराबर कितना बचेगा? यहां 20 बढ़ गए तो यहां 20 कम हो गए, माइनस 80। इसी प्रकार से यहां हम लिखेंगे 860। 860 हो गया ये, माइनस 900, क्या बचेगा? माइनस के 40। अब आ जाएगा 900 में से 900 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 920 में से 900 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 20। 980 में से 900 जाएंगे तो प्लस के आ जाएंगे 80, और फिर 1000 में से 900 जाएंगे तो प्लस के आ जाएंगे 100। ये हमारा डी आई आ गया। अच्छा, हम इसे न लिखें, सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। अब डी आई आने के बाद में हमें क्या करना होगा? एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। तो डी आई कितना है? एफ आई हमारा 7
और डी आई कितना है माइनस के 100, तो यहां से हो गए माइनस के हमारे 700। 14 का गुणा कर दो इससे तो ये माइनस के हो जाएंगे 0, 14 अट्ठे 112, ठीक है 1120 हो गए। 19 का इससे गुणा करेंगे तो 0, 19 चौक 76। 25 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस के आ जाएंगे तो यहां प्लस चिन्ह लगा दो। 20 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। 10 का 80 से करेंगे तो 800 और 5 का 100 से करेंगे तो 500। अब यहां लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है। टोटल करते हैं, प्लस की संख्या हो गई हमारी 8 5 13 और 4 1700, माइनस की हो गई 0 6 2 8, ठीक है 7 तो 7 4 14 1 15 की 5 हासिल 2 2580। कितना बचेगा, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस में बचेंगे हमारे कितने 80, और 25 में से 17 घटा दो तो कितने बचेंगे 8, ठीक है। यहां हमारा सिग्मा एफ आई निकालें, सिग्मा एफ आई टोटल करेंगे 7 4 11 9 20 5 25 5 30 0 3 हासिल 3 और 1 4 4 और 4 8 8 और 2 10, ठीक है। अब अपना सूत्र लगा देते हैं, इधर ले लेता हूं मैं, यहां से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की जगह कितना लिखना है 900, क्योंकि कल्पित माध्य कितना है 900, प्लस एफ आई डी आई कितना है माइनस के 880 अपॉन, और एफ आई कितना है 100। ये 900 प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस 100 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8.80, ठीक है। 900 में से 8.80 यदि हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, घटा दीजिए, ये बचेगा 0.20, ठीक है, और यहां से घटा देंगे तो 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 9, 891.20 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर दूसरा भी हल कर सकते हैं, वो भी अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से है। अच्छा, आप उसमें वर्गीकृत भी लगा सकते हो, क्योंकि उसका जो वर्ग है, यहां जो संख्याएं दी हैं उनमें अंतर समान है सब में, इसीलिए उसको हम वर्गीकृत से भी कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं, विचलन से और पद विचलन दोनों विधि से हम उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए यहां प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तरीका मैंने इसमें से प्रश्न नंबर 5 ले लिया है। प्रश्न नंबर 5 में आपको यहां पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन दी है, तो सबसे पहला काम इस वर्ग से आपको इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, अर्थात मध्यमान को कहते हैं हम एक्स आई, मध्यमान अर्थात क्या है एक्स आई। तो मध्यमान निकालने का मैंने आपको सूत्र बताया था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, अर्थात इनको दोनों को ऐड करो 10, 10 में 2 से डिवाइड करो 5, ऐसे इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। देखो इनमें सब में 10 का अंतर है और इनमें 10 का अंतर है, तो 10 इसमें जोड़ा 15 आ गया, 15 में 10 ऐड करो 25 आ गया, 25 में 10 ऐड करो 35 हो गया, और 35 में 10 जोड़ने पर 45 हो गया। ये आ गया इसका मध्यमान। अब इसे छोड़ दो, अब हम वहीं आगे सवाल में, अब इसमें से हमको क्या लेना है कल्पित माध्य, तो यहां से हमने लिख दिया माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना आ जाएगा 25, क्योंकि बीच में से आ गया एक्स आई, यानी मध्यमान में से बीचों बीच से उठाते हैं। यदि ये दो पद होते तो चाहे से ले लो, चाहे से ले लो, किसी को भी ले सकते हो। ए आ गया। अब ए आने के बाद अब या तो आपको इसमें विचलन लगा दो, विचलन भी काम करेगी, और पद विचलन, तो मैं इसमें पद विचलन लगाता हूं। पद विचलन में हम निकालेंगे यू आई।
ui का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो देखो यहां पर h कितना है, h यहां पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल h बराबर है 10, सब में 10 का अंतर है इन वर्गों में, h 10 हो गया। तो देखिए एक्स आई कितना है हमारा 5, ठीक है। तो एक्स आई की जगह पे 5 आ जाएगा, a की जगह कितना आ जाएगा 25, मैं एक लिख देता हूं 5 माइनस 25 अपॉन 10, अर्थात यहां से कितना आएगा 25 में से 5 माइनस के 20 बचेंगे, क्या बचेंगे माइनस के 20 अपॉन 10, अर्थात आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से आप आगे भी निकाल सकते हो। अब अगला एक्स आई होगा 15, तो यहां आ जाएगा 15, 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेंगे, और 10 में 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, 25 में से 25 जाएगा 0 बचेगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही रहेगा। 35, यदि यहाँ 35 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे बचेंगे कितने 10, और 10 में 10 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 1, और 45 में से जब 25 जाएंगे तो प्लस के 20 बचेंगे, और 20 में 10 से डिवाइड करने पर 2। अर्थात कहने का मतलब ये, जब भी आप किसी प्रश्न में ui निकालेंगे तो यहां इसमें आने वाले जो अंक हैं वो 9 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से अपन एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ आई यू आई, देखिए यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का 2 से करते हैं तो माइनस के 12, 10 का 1 से करते हैं तो माइनस के 10, 13 का 0 से करेंगे तो 0, 7 का 1 से करें तो प्लस के 7, और 4 का 2 से करेंगे तो प्लस के 8। करिए यहां सिग्मा एफ आई जोड़ देते हैं, 6 और 3 9, 9 7 16 4 20, हासिल 2 40 हो गया। ये यहां आ जाइए, जोड़ते हैं, प्लस की संख्या अलग और माइनस की अलग, सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहां से माइनस प्लस के हो गए 15, माइनस के कितने हो गए 22, टोटल क्या बचेगा माइनस के 7। अब अपना सूत्र लगा दीजिए यहां से, तो यहां से सूत्र है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ए की जगह इंटू एच, यहां ए की जगह कितना होगा 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है माइनस का 7 अपॉन एफ आई कितना आ गया 40 इंटू एच कितना है 10, 10 से इसको काट दीजिए 4 बार, तो ये आ जाएगा 25, प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 7 अपॉन 4, 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख देता हूं मैं इक्वल 25 माइनस 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कितने बचेंगे 3, 4 सत्ते पॉइंट लगा के 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो 4 पंजे 20, 1.75, और 25 में से यदि आप 1.75 घटाते हो तो आंसर आ जाए कितना 23.25, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाए। इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करके देख सकते हैं, ठीक है।